Hello everyone, welcome back to Training Basket. This side Saurav Kapil, a senior data scientist with over 5 years of experience in the domain of AI, machine learning and data science. So guys, in the last session we just performed the installation and the environment setup. So आज की वीडियो में हम लोग Python के फंडामेंटल से स्टार्ट करने वाले हैं, that is variables, identifiers and data types. So without any delay, let's get started. So, what is variable? A variable is just a name given to a memory location which is used to store the data points. In simple terms, variables एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसमें हम हर टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में जाते हो एंड यू वांट टू स्टोर सम फ्रूट्स एंड यू वांट टू बाय सम फ्रूट्स, तो आपको कोई ना कोई कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी. लाइक इट कुड बी योर बैग, इट कुड बी ए पॉलीथीन एंड इवन इट कुड बी अ बास्केट जो आपके इन फ्रूट्स को स्टोर करने का काम करते हैं. Similarly, to perform certain calculation and operation over the data points, we need to store those data first. And उन data points को store करने के लिए हम लोग variables को use करते हैं जो सिर्फ एक memory locations होते हैं जहाँ पर हम उसको store करते हैं. Now, variables का मतलब ही होता है change होना. Variable में जो भी values होती है वो change होती रहती है. As per the name variable, जो vary करता है, जो बार बार change होता है, right? So we can define our variable using any kind of name, but there are certain rules जो हम लोगों को follow करने होते हैं, and I will let you know in the coming video. So first of all, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, like name is equal to Saurav. So यहाँ पे जो मैंने name लिखा है, this is your variable, ठीक है? ये just एक name है, आप जिस अपने variable को नाम provide करो, ठीक है? But the Saurav is just a value of it. So we are basically trying to store this Saurav value into the name variable using this assignment operator. आप जिस भी टाइप का डेटा था वो स्टोर कर सकते हो. एज ऑफ नाउ आई जस्ट स्टोर स्ट्रिंग डेटा टाइप. जब भी आपको कोई टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करना होता है तो वो हम हमेशा इनर कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं. इट कुड बी वन और इट कुड बी डबल इनर कोट्स, राइट? सिमिलरली इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर एज इज इक्वल टू 29. So there is also your variable, but here we are basically storing the integer values, a kind of integer data type. Next we what you can do, right? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं role is a data scientist. Okay, so all of these name, age and role are your variables जहाँ पर हम अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं. जैसे सौरव 29 and data scientist. If you want to get the output for these variables, so we need to store or maybe we need to use the print function over here. तो print आपका एक Python का built-in function होता है जिसका पर्पज होता है कोई भी इनपुट वैल्यू को आप आउटपुट में शो करने के लिए, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम, so the value of name is Saurav, so you will be able to access the value of name variable. In short, we are trying to fetch the value from this memory location. जिस भी नेम को आप टारगेट करो, जो भी वेरिएबल को आप टारगेट करोगे, वहीं से हम उस मेमोरी को स्पेसिफिकली उस वैल्यू को फैच करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर आपको अपनी एज प्रिंट करनी है, सो यू कैन राइट प्रिंट एज, राइट? एंड सो फॉर प्रिंट रोल. So this is how you can store the values inside the variables and you can access all those, right? Now आप जिस भी टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, हाउ टू चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस वैल्यू, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप बाय द वे होते हैं. जैसे कुछ न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, कुछ हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ आपके पास बूलियन टाइप्स होते हैं. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स. न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स जहाँ पर हमारे पास मेजरली 3 डेटा टाइप्स होते हैं. फर्स्ट योर इंटीजर जो होल नंबर होता है विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू, लाइक 1 2 5 7 8. जो नंबर्स बिना डेसिमल के होते हैं वो आपका इंटीजर होता है. देन वी हैव फ्लोट डेटा टाइप. फ्लोट भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप होता है, बट जिन वैल्यूज़ के अंदर आपका डेसिमल वैल्यूज होती है, जो वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आती है, उनको हम फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं. एंड थर्ड कुड बी योर कॉम्प्लेक्स. Complex is just a combination of imaginary and real number. For example, 2 plus 3j, 5 plus 6j. These are the complex numerical data types.
Next, after the numerical data types, we might have Boolean data types. In Boolean, we have just two. First is true, and second is false. Okay, true and false. And next we have the text data type, or you can say the string. If you want to store any text values और text data, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं string data type. ओके, सो दीज आर द बेसिक्स. बाय द वे हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टोर योर डेटा इन अ सीक्वेंस, सो वी हैव लिस्ट, tuple, dictionary, set. There are so many data types, but these are the basic types जो आपके वैल्यू का नेचर आपको बताता है. Now, as I mentioned in the last video, Python is a dynamically typed language. So हमें कोई भी डेटा टाइप को पहले से डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. We can directly store the values inside the variables. At runtime, your Python will be able to understand the data nature of your specific data points, right? तो आपको कोई भी प्री डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है. So let me start with all the data type, like how they actually work. So I'll start with the numerical first. अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का मार्क्स, ठीक है. So if I'm trying to store over here, marks is equal to 80. So 80 आपका एक न्यूमेरिकल इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे है. सिमिलरली अगर आपको किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, सो यू कैन राइट स्टूडेंट नेम. ओके, स्टूडेंट नेम, and student name is, for example, again I can say Rahul. Okay, student name Rahul, marks 80. Next we can take is pass. क्या पर्सन पास हुआ है या नहीं. सो अगर वो पास होता है, सो वी कैन प्रोवाइड अ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. नेक्स्ट वी माइट टेक द कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब आपको जितने टाइप का डेटा स्टोर करना आप कर सकते हो. अगर मैं अभी सिर्फ इन डेटा पॉइंट्स को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, सो वी कैन राइट प्रिंट एंड आई कैन राइट स्टूडेंट नेम, देन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट वी माइट हैव द क्या स्टूडेंट पास है या नहीं. So you will get all the data points like Rahul, 80 and true. But if you want to check the data types, क्या ये types आपका integer है, string है या boolean है, उसके लिए हमारे पास एक built-in method होता है Python में जिसको हम बोलते हैं type function. So you can check the type of all the data points like print type of A, I mean type of student name, copy, print the type of marks, and next print type of each pass. So here we are getting the class string, class integer and class boolean. So Rahul आपका एक string का data type है, 80 is your integer value and true is your boolean data type. लाइक आप हर टाइप का डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. जैसे मैंने अभी सिर्फ राहुल बताया, 80 बताया या ट्रू स्टेटमेंट बताया, बट वट एवर डेटा यू वांट टू स्टोर यू कैन डू दैट. एंड जस्ट टू चेक द डेटा टाइप्स वी कैन यूज द टाइप फंक्शन जो आपको हर टाइप का डेटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है, लाइक वो किस टाइप का नेचर का डेटा है. ठीक है, नाउ दैट इज ऑल. व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर जो आपके डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है. एंड डेटा हमारा हर टाइप का हो सकता है, जैसे न्यूमेरिकल में हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, फ्लोट में हो सकता है, या आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है. अगर आप स्ट्रिंग में लोगे तो वो आपका कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. एंड इवन फॉर बूलियन वी माइट हैव द ट्रू एंड फॉल्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइडेंटिफायर्स. Identifiers is just a name given to your variables, functions, class, modules, or maybe any other user defined object. इन सिंपल टर्म्स आइडेंटिफायर्स हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पे हम लोग अपने वेरिएबल्स, फंक्शन, इन सब का नेम क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल्स. और फर्स्ट रूल, वी कैन कंटेन द लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स. आप जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करो या कोई भी आप स्पेसिफिक फंक्शन या कोई भी क्लास मॉड्यूल आप क्रिएट करते हो, तो हमें सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ही हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. योर लेटर कुड बी इन अ स्मॉल और मे बी इन अपर केस. यहाँ पर आप A to G तक कैपिटल या स्मॉल लेटर को यूज कर सकते हो. एंड योर अंडरस्कोर,
For example, we can use like the combination of letter like a b 1 2 and underscore. So we have the combination of letters, digits and an underscore. So अगर हम यहाँ पे कुछ store करने का try करते हैं, so we can easily store that value and we can easily access those ones, right? The second rule, it must start with a letter or an underscore. हम अपने वेरिएबल को या कोई भी आइडेंटिफायर जो हम क्रिएट करते हैं, we can start with a letter और an underscore. हम कभी भी उसको डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लेटर से स्टार्ट किया. Now we can start with a underscore as well, like underscore 1 2 AB. So if I will try to store something over here, so you can see we can easily do that as well. यहाँ पर भी हमारी कोई एरर नहीं आएगी. We can easily store the value in this variable. But the thing is we can't start with a digit. अगर हम यही सेम चीज़ें एक डिजिट के साथ स्टार्ट करते हैं, like 12 AB underscore equal to 88, so definitely we will get an error. So as per the rule, जो भी हम लोग आइडेंटिफायर क्रिएट करें, जो भी हम वेरिएबल्स को क्रिएट करें, इधर वी कैन स्टार्ट विद अ अंडरस्कोर और मे बी विद अ अल्फाबेट यानी कि लेटर्स. आप कभी भी डिजिट से उसको स्टोर नहीं करोगे. हाँ, आप चाहो तो इंडिविजुअली लेटर्स में भी कुछ स्टोर कर सकते हो, लाइक दिस हम इजीली कर सकते हैं, या इवन आप इंडिविजुअल अंडरस्कोर के अंदर भी कुछ भी स्टोर कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. बट आप इंडिविजुअली अगर किसी डिजिट में कुछ स्टोर करने का ट्राई करोगे, सो अगेन यू विल गेट एन एरर, बिकॉज एज पर द रूल आप कभी भी डिजिट से कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं करोगे. ओके, सो दीज आर द सेकंड रूल. द थर्ड रूल, नो स्पेसेस अलाउड. आप कोई भी आइडेंटिफायर जब क्रिएट करो, किसी भी वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं रख सकते. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो नेम इक्वल टू राहुल. सो अगेन यू विल गेट एन एरर. आप किसी भी वेरिएबल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं रख सकते हो. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो स्पेस को रिमूव करता हूँ, लाइक हेलो अंडरस्कोर रिमूव हेलो अंडरस्कोर नेम, सो नाउ यू कैन इजीली स्टोर द वैल्यू ऑफ राहुल. ठीक है, दिस इज द थर्ड रूल. आप कभी भी कोई स्पेस को वहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट, केस सेंसिटिव. कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है. मतलब यहाँ पे जो भी आप स्मॉल लेटर में कुछ लिख रहे हो या जो कैपिटल लेटर लिख रहे हो, वो दोनों बहुत डिफरेंटली वर्क करेंगे. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 6 एंड हियर हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल A इक्वल टू 10. सो दीज आर द वेरिएबल्स आर डिफरेंट. यहाँ पे स्मॉल a एंड कैपिटल A दोनों ही डिफरेंटली वर्क करेंगे. दोनों की डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है. जस्ट लाइक इन इंग्लिश यहाँ पे कोई सिमिलर चीज़ें नहीं होती है. यहाँ पे वेरिएबल्स आपका इंडिविजुअली ही वर्क करेगा. तो आप कभी भी कोई भी लेटर को यूज़ करो, बट अगर वहाँ पे आपका केस अलग है, लोअर केस एंड अपर केस, वो तो डिफरेंटली ही वर्क करने वाला है. ओके. द लास्ट रूल ओवर हियर इज वी कैन नॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड्स. ओके, हमारे पाइथन में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स आर द एक्चुअली प्री रिजर्व वर्ड्स जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, कुछ स्पेशल पर्पज होता है, एंड वी कांट यूज दोज कीवर्ड्स जस्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम्स और मे बी द फंक्शन नेम्स. हम कभी भी किसी भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड है, लाइक कोई अगर लूप वहाँ पे परफॉर्म करना है या कोई कंडीशनल ऑपरेशन आपको क्रिएट करना है, या वट एवर द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, राइट. अगर मैं यहाँ पे इफ़ कीवर्ड को यूज़ करता हूँ, इफ़ इक्वल टू 8, सो अगेन यू विल गेट एन एरर, बिकॉज इफ़ आपका एक कीवर्ड होता है पाइथन का जिसका पर्पज होता है किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को इनिशिएट करना. यू कांट यूज दिस कीवर्ड टू क्रिएट योर वेरिएबल नेम्स. ओके, सेम अगर आप कोई दूसरा वेरिएबल यूज करता हो, फॉर एग्जांपल क्लास 9, सो क्लास इज ऑल्सो ए कीवर्ड जो आपको हेल्प करता है आपकी क्लास को क्रिएट करने में, राइट. सो वी कांट यूज दिस इफ डैफ क्लास कीवर्ड टू क्रिएट योर वेरिएबल्स. सो या दीज आर द मेजर रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स. जब भी आप कोई वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, नॉट जस्ट वेरिएबल्स, आप आगे जो भी फंक्शंस क्रिएट करोगे, जो भी नेम, क्लास, मॉड्यूल या कोई भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करोगे, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ एन आइडेंटिफायर्स. सो या गाइस, दैट इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. सो वी लर्न अबाउट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एंड हाउ कैन वी डिफाइन आवर वेरिएबल्स बाय फॉलोइंग द आइडेंटिफायर्स रूल्स. Okay, so in the next video we'll be discussing about keywords, comments and operators and all the stuff, right? So yeah, so if you found this helpful, please do like, comment and subscribe to Training Basket for more upcoming videos. Thank you very much.